आतंकी हमले के बाद सवाल उठाने वाली नेहा सिंह राठौर का एक वीडियो इन दिनों पाकिस्तान में खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो के जरिए उन्होंने हमले पर तीखा सवाल उठाया था, जिसके बाद न सिर्फ सोशल मीडिया पर बवाल मचा बल्कि भारत में उनके खिलाफ देशद्रोह समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज इस एफआईआर ने नेहा को एक बार फिर विवादों के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। नेहा सिंह राठौर एक ऐसा नाम जो महज एक लोक गायिका नहीं बल्कि आज के दौर में प्रतिरोध की एक सशक्त आवाज बन चुकी हैं। बिहार के कैमूर जिले में जन्मी नेहा ने भोजपुरी भाषा में अपनी गायकी से न केवल लोक जीवन के दर्द और संघर्ष को स्वर दिए बल्कि सत्ता की चूल्हे हिला देने वाले सवाल भी खड़े किए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पर बना उनका पहला वायरल लोकगीत हो या फिर बिहार में काबा, यूपी में काबा और यूपी में काबा पार्ट 2, नेहा ने अपने गीतों के जरिए उन मुद्दों को आवाज दी जिन्हें सत्ता अक्सर दबाने की कोशिश करती रही है। नेहा सिंह राठौर का सफर सिर्फ लोकप्रियता का नहीं बल्कि संघर्ष और सत्ता से सीधे टक्कर का रहा है। कोविड-19 महामारी के दौरान जब पूरा देश बेरोजगारी और व्यवस्था की विफलता से जूझ रहा था, तब नेहा ने बिना किसी भय के सरकार की नाकामियों पर गीतों के जरिए करारी चोट की। यूपी में काबा जैसे गीतों से उन्होंने गंगा में तैरते शवों, हाथरस कांड की बर्बरता और लखीमपुर खीरी में किसानों के नरसंहार को बेबाकी से उठाया, जिसके बाद सत्ता प्रतिष्ठान ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। नेहा का विरोध महज गीतों तक सीमित नहीं रहा। रणवीर इलाहाबादिया मामले में भी उन्होंने संसद और सांसद के चरित्र पर करारा व्यंग्य किया, जब उन्होंने कहा कि रिमोट से लहंगा उठाने वाले अगर सांसद बने बैठे हैं तो युवाओं के लिए पैमाना और क्या होगा। ऐसी बेलोस टिप्पणियां सत्ता के लिए हमेशा असहज रही हैं और यही कारण है कि नेहा को लगातार निशाना बनाया गया है। सीधी कांड के समय उन्होंने एक आपत्तिजनक तस्वीर साझा की थी, जिसे लेकर इंदौर में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा, जहां से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। नेहा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी अपने गाने बोला बोला नीतीश कुमार बेरोजगारी के कौन जिम्मेदार के जरिए सीधा हमला बोला, जिसे विपक्षी दलों ने भी हाथों हाथ लिया। अब पहलगाम हमले के बाद उठाए गए सवालों और पाकिस्तान में वायरल हो रहे वीडियो के चलते नेहा फिर सत्ता के कोपभाजन का शिकार बन गई हैं। कवि अभय प्रताप सिंह की शिकायत पर दर्ज की गई एफआईआर में आरोप है कि उनके पोस्ट और वीडियो से राष्ट्रीय अखंडता को ठेस पहुंचती है। नेहा सिंह राठौर का अब तक का सफर एक उदाहरण है कि कैसे एक साधारण सी लोक गायिका सत्ता के अहंकार के सामने अपने शब्दों को हथियार बनाकर डटी रही। उनके गीत, उनके सवाल और उनकी आवाज आज भी सत्ता के गलियारों में भय और बेचैनी पैदा करते हैं। नेहा ने साबित कर दिया कि लोकगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि प्रतिरोध का सबसे मजबूत औजार भी बन सकता है, बशर्ते गायक के पास सवाल पूछने की हिम्मत हो।